आइए एक नया चैप्टर का शुरुआत, जिसका नाम क्या है जी? एनपीओ बोल सकता है तुम लोग भी। इसमें दो पार्ट अभी लिखा गया है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या है? एग्जाम्पल दीजिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक दो। टाटा, एयरटेल, जियो, ये सब क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? लाइब्रेरी हो सकता है, और टेम्पल भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है। स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है। अच्छा, लायंस क्लब भी हो सकता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और बताइए, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, इसके अलावा और कोई प्रोफेशनल बॉडी जैसे जैक, सीबीएसई, ये सब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। और यहाँ हम लोग क्या क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा दिए हैं आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप कहेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, इसका फॉर्मेट भी रटने का ज़रूरत नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप 11 में जैसे कैशबुक पढ़े थे ना, सेम उसी तरीके का। जैसा कैशबुक है सेम, पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखना, जाएगा तो पेमेंट में लिखना। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो इसमें बनाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो हम पीएल अकाउंट के जैसा बनाएंगे। जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 में पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से। और बैलेंस शीट भी लगभग मिलता जुलता रहेगा, बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगा। तो बेसिक बात आपको अभी इतना शॉर्टकट में समझा दिया गया है, क्योंकि लास्ट क्लासेस को हम पढ़ा चुके थे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी हम ही लोग क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि बुक का क्वेश्चन लेंगे। अभी बुक का क्वेश्चन नहीं लेना है, क्वेश्चन खुद से क्रिएट करेंगे। आप समझ जाओ कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब है। इधर आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये? चलिए, एक स्पोर्ट्स क्लब है। अब स्पोर्ट्स क्लब का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया होगा, मोटिव क्या होगा कि चलो समाज में स्पोर्ट्स को क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। अब स्पोर्ट्स क्लब ऐसे ही नहीं चलेगा, स्पोर्ट्स क्लब चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा। तो हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स क्लब का क्या बनाएंगे? स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा ऊपर में, स्पोर्ट्स क्लब, और यहाँ हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रुपीज़ यहाँ लिखिए, इस साइड में पेमेंट लिख दीजिए, इधर लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट। इतना आ रहा है समझ में? अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल वे में कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हैं और आपका ये जो स्पोर्ट्स क्लब है धनबाद में, लीजिए जगह का नाम भी लिख दे रहे हैं, धनबाद में जो स्पोर्ट्स क्लब है, बिना पैसे का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि नेट प्रॉफिट का पता चले, ताकि सरकार को उसके आधार पे हम क्या दे सकें? टैक्स दे सकें। लेकिन जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की बारी आती है तो सरकार का कहना है कि आपको यहाँ भी अकाउंट मेंटेन करना है, तरीका थोड़ा क्या होगा? बदल जाएगा। अब तरीका क्या बदलेगा भाई? कि जैसे मान लीजिए आपका ये स्पोर्ट्स क्लब पुराना है, पहले से चल रहा है, तो पहले से चल रहा है इट मीन्स क्या? कि पहले से कुछ ना कुछ फंड होगा आपके पास। फंड मतलब पैसा, पहले से कुछ फंड होगा। तो जो पैसा हमारे पास पहले से रहता है उसको हम टू बैलेंस बीडी कहते हैं, क्योंकि उस जहाँ पहले रहा होगा, जो हम कैशबुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए होंगे, वहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, आज यहाँ क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब स्पोर्ट्स क्लब में पहले से इतना अमाउंट मौजूद है। चलिए, अब यहाँ से हिसाब करने की बारी आपकी आ गई, तो हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे कि इस साइड पैसा आएगा तो लिखना, इधर जाएगा तब लिखना। अब जैसे मान लो स्पोर्ट्स क्लब में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, बोलो। मान लो कोई डोनेशन दिया, डोनेशन दे दिया 4000 रुपया, तो यहाँ से पैसा आ गया। तो एंट्री फी हो सकता है क्या? एंट्री फी कैसे? बोले सर टूर्नामेंट कराएंगे तो जो खेलेगा उसमें टूर्नामेंट में उसको एंट्री फ़ी देना पड़ेगा। तो एंट्री फ़ी जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8000 रुपया आ गया, जो पैसा आ रहा है हम इधर लिखते जा रहे हैं। और कहाँ से पैसा आ सकता है? बोलिए सर पैसा लेने का और भी तरीका हो सकता है। तरीका क्या हो सकता है? ऐसे समझिए कि हम यहाँ का स्थानीय किसी नेता के पास चले जाएंगे, बोलेंगे हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कुछ सहयोग कीजिए।
तो वो कुछ फंड दे सकता है। तो वो आपको ऐसे बोल के दे सकता है कि सुनिए आपके यहाँ जितना भी प्राइज़ बटेगा टूर्नामेंट के बाद, उस प्राइज़ का पेमेंट समझिए कि खर्चा सारा हम देंगे। तो पैसा तो आ गया, तो लेकिन किस नाम से आया? प्राइज़ फंड। मतलब एक नेता हमको पैसा दिया, लेकिन क्या बोल के दिया कि लीजिए आपको प्राइज़ जो देना है उसका सारा खर्चा हम मेंटेन करेंगे। तो 10,000 रुपया दे दिया। अच्छा एक बात समझिए आप, 10,000 दे दिया तो 10,000 में कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। घटेगा कब? जब ज़्यादा प्राइज़ आप बांट कर दीजिएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइज़ का जो आप मेडल वगैरह लाइएगा वो ज़्यादा प्राइस का ले आइएगा, तो 11,000 का भी आ सकता है, हो सकता है स्पोर्ट्स क्लब में। और कई बार हो सकता है कि प्राइज़ हम सस्ता खरीद के ले आके बांट दें अपने प्लेयर्स में, तो मेरा पैसा बच भी सकता है। तो इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। अभी यहाँ हम लोग समझेंगे कि प्राइज़ फंड 10,000 रुपया दिया गया है। आप सिंपल वे में यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं। कौन दिया जी बताइए, कोई नेता का नाम स्थानीय है? ढुल्लू मातो दिया, बार बार ढुल्लू मातो देगा। चलो लिख दे रहे हैं डी मातो, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि पता चले कि ढुल्लू मातो किस चीज़ के लिए पैसा दिया है? प्राइज़ फंड के लिए। चलो आगे, प्राइज़ के अलावे और भी कुछ खर्चा है क्या वहाँ? उसका भी पैसा कहीं से जुगाड़ करेंगे आप, क्या हो सकता है? और वहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा, उस हिसाब से पैसा लाने का तो हम लोग कोशिश करेंगे। ये तो एंट्री फी लिख दिए आप उसका। अच्छा हम लोग टिकट बेच दें, टिकट है, टिकट सेल, टिकट समझते हैं जी? क्या समझते हैं टिकट को? बोले सर टूर्नामेंट जो देखने आएगा तो बिना टिकट का किसी को अंदर ग्राउंड में आने नहीं देंगे, तो टिकट से भी पैसा आ सकता है। मान लो 20,000 रुपये टिकट से पैसा आ गया। और कहाँ से पैसा आएगा भाई? पैसा कहाँ से आ सकता है? जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है उस पैसा का सारा सोर्स लिख लो। अब स्पोर्ट्स क्लब में सुनो, रोज़ न्यूज़पेपर आता था, स्पोर्ट्स क्लब में रोज़ क्या आता था? अब न्यूज़पेपर इतना सारा जमा हो गया, अब उसको हम लोग क्या करेंगे? पुराना रद्दी वाले को बेच देंगे। तो अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कीजिएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर समझ जाइएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हो सकता है कि आपका 1,000 रुपया यहाँ से भी आ गया। लीजिए 1,000 रुपये इधर भी हम लिख देंगे कि यहाँ से भी पैसा आ गया। अब खर्चा करने की बारी आ रही है, आइए इधर, यहाँ लिख कुछ और अमाउंट ले लेते हैं जी प्राइज़ फंड के अलावे। सुनिए, एक और नेता के पास गए हम लोग, तो वो क्या कह दिया हम लोगों को कि इक्विपमेंट फंड दे दिया हम लोग। स्पोर्ट्स के लिए अगर बैट बॉल वगैरह चाहिए ना, जो भी स्पोर्ट्स करा रहे हैं तो पैसा तो उसके लिए चाहिए। तो एक नेता का और पास गए हम लोग और बोले कि कुछ हम लोग को स्पोर्ट्स कराना है, यहाँ पे टूर्नामेंट करवाएंगे और स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है। तो बोले जाइए स्पोर्ट्स का सामान का खर्चा सारा हम आपको दे दिए और आ जाइए, आपको इसके लिए हम 14,000 रुपया दिए। देख लीजिए यहाँ फंड लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ फंड मिल रहा है मतलब समझिए कि एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया गया है पर्टिकुलर उसी काम के लिए। समझ गए? अब आ जाइए इधर, खर्चा कहाँ कहाँ होगा, एक एक करके बताइए खर्च कहाँ कहाँ होगा। हैं? जर्सी बनवाइएगा तो जर्सी लिख दे, क्या यूनिफॉर्म लिख रहे हैं, है ना? यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस में क्या रुपया लग गया जी? चलिए 2,000 रुपये लिख लेते हैं, 2,000। और क्या खर्चा आएगा बताइए? हैं? क्या लाइएगा? डीजे क्या काम है? साउंड लिखिए, सिंपल साउंड, डीजे लिखेंगे यहाँ। लिखो साउंड सिस्टम। भाड़ा पे लाएंगे नहीं जी कि खरीद लेगा? देखो खरीदेगा तो फिक्स एसेट बन जाएगा, और भाड़ा में लाएगा तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर आपको पता है पहले से। अगर हम भाड़ा में लाएंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लाएंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक टूर्नामेंट चलेगा। और अगर खरीद लिए तो वो हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। तो आप भाड़ा में ही लाइए, सालों भर टूर्नामेंट थोड़ी चलता रहेगा। साउंड सिस्टम हम भाड़ा में लाएंगे तो हो सकता है 3,000 रुपया वहाँ लग गया। अच्छा डेकोरेशन लिखिए, पंडाल मत लिखिए, डेकोरेशन। अब डेकोरेशन वालों को बोलिए थोड़ा वहाँ आके तंबू वम्बू लगा दे, क्योंकि अब बारिश वारिश होगा तो कमेंटेटर वगैरह कहाँ बैठेगा। तो डेकोरेशन में कितना खर्चा आ रहा है? मान लो 4,000 ही ले रहा है। अच्छा इसके बाद और बोलो जी, लंच है, लंच वगैरह नहीं चाहिए वहाँ? खिलाड़ियों के लिए भी चाहिए, जो वहाँ पर मैनेजर्स वगैरह हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है, उसके लिए भी नाश्ता पानी चाहिए ना जी। तो नाश्ता पानी में कितना खर्च हो गया? मान लो 5,000। और बोलो और क्या खर्च होगा? बोले सर पुराना न्यूज़पेपर आप बेचे हैं, इसका मतलब नया न्यूज़पेपर भी आता होगा। चलो यहाँ न्यूज़पेपर भी लिख दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब में न्यूज़पेपर भी आ रहा है आपका, तो ये
लीजिए, एक टोटल बिल लिख दो कि 2000 रुपये का न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह स्पोर्ट्स क्लब में आया। अच्छा, जो स्पोर्ट्स क्लब का ऑफिस है वहाँ पर हम लोग बैठने के लिए परमानेंट 10 ठो चेयर खरीद लिए, भाड़ा पर नहीं लाए, फर्नीचर है ना, 10 ठो चेयर खरीद लिए कि क्लब में रहेगा तो आदमी जो भी आएगा मेंबर्स वगैरह बैठेगा। तो स्पोर्ट्स चेयर पे जो हम लोग खरीदे तो 4000 रुपया वहाँ लग गया, ये परमानेंट फर्नीचर, फिक्स एसेट्स हो गया आपका। आ गया ये समझ में? और बताओ क्या आप बोलो, प्राइज में खर्चा होगा ना, प्राइज में प्राइज एक्सपेंसेस बोलो। देखो फंड कितना दिया डुलू मा तो 10,000, बोलो कितना खर्चा करें हैं? 9,000 खर्चा कर दिए, प्राइज एक्सपेंसेस 9,000। इसके अलावा और देखो इक्विपमेंट जो हम लोग खरीद के लाए, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में कितना खर्चा हुआ? 10,000। उल्टा नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, देखो प्राइज फंड आया था 10,000, इसका तुम प्राइज फंड में खर्चा कर दो, यहाँ प्राइज एक्सपेंसेस में खर्चा कर दो 12,000, और इक्विपमेंट फंड 14,000 का आया है, लेकिन तुम अभी 10,000 का खरीदो। देखो एक जगह हम पैसा बचा रहे हैं और एक जगह पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हम जानबूझ के इस तरह का क्रिएट किए हैं कि तुमको इस तरह का आइटम को कैसे ट्रीट करना है आगे मेंटेन करते समय अकाउंट्स। हो गया इतना? और बताओ क्या है, और क्या खर्च हो सकता है? बोलिए, छोटा मोटा और कोई खर्चा है क्या? हैं? पानी वगैरह, लंच में तो वो सब आ जाएगा। हैं? टिकट मंगवाएगा कौन? और टिकट बनाने का खर्चा उतना ना मत लिखो, अभी तुमको हिसाब समझना है, उतना लिखेंगे तो भर जाएगा। बन गया? मतलब इस साइड, अच्छा इसको लिखना कठिन था क्या? पैसा आया इधर लिख दो और जो पैसा गया इधर लिख दो, सिंपल। रिसिप्ट इधर, पेमेंट इधर। अब देखो कितना पैसा बचा है, क्वेश्चन बन रहा है, अभी आंसर में मत आना, अभी क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा एक बात और हम बात करेंगे यहाँ पर, बताने से पहले एक चीज़ समझना कि देखो हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं क्या? सिंपल, अभी जितना एक्सपेंडिचर तुमको समझना है फिलहाल उतना ही समझो। ऐसे तो एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना पता है, पहले से 11 से ही पढ़ते आए हैं। देखो एक्सपेंडिचर के बारे में, लेकिन यहाँ फिलहाल तुमको 2 एक्सपेंडिचर का ही ध्यान रखना है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे? जो रिकरिंग नेचर का होगा, जो बार बार खर्च करना है, या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आया है। तो देखो यहाँ हम खर्चा किए हैं इतना सारा खर्च किए हैं, बोलो इसमें रिकरिंग नेचर का खर्चा कौन नज़र आ रहा है? साउंड सिस्टम छोटे समय के लिए आया है। अच्छा यूनिफॉर्म ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, वो भी छोटे समय के लिए आया है। अच्छा डेकोरेशन भी, और फिर लंच भी छोटे समय के लिए आया है, न्यूज़पेपर भी कम समय के लिए आया। तो ये सब कौन सा खर्चा कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट याद रखना है इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। अगर थोड़ा इसको हम साइड में लिखे रहते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्क्रीन में आ रहा है क्या ये वाला? आ रहा है? ध्यान से समझना भाई। इधर क्या लिखेंगे जी? इनकम। इधर क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। इस साइड लिखो डेबिट और इस साइड लिख दो क्रेडिट। इधर लिखेंगे बाय, इधर लिखेंगे टू। मतलब इसी समझना। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज कौन साइड लिखेंगे? बोलना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड। अच्छा और समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर किधर लिखेंगे? बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे बोलिए फर्नीचर खरीद लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया? बोलिए सर फर्नीचर तो लॉन्ग टर्म तक यूज़ होगा, है ना। अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिए, ये भी लॉन्ग टर्म यूज़ होगा। ऐसा थोड़ी कि बैट आज लाएँ कल ख़त्म हो गया, अरे साल 2 साल 3 साल तो चलेगा ही। तो फर्नीचर यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट का कौन साइड में लिखना? एसेट साइड। समझ गया। उसी तरह इनकम भी 2 तरह का है,
जैसे आप एक्सपेंडिचर पढ़े हैं 2 तरह का, वैसे इनकम भी 2 तरह का है। अब इनकम भी 2 तरह का, क्या बात करें, देखो यहाँ एक रेवेन्यू इनकम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल इनकम। समझ में आ रहा है जी? रेवेन्यू इनकम किसको कहेंगे बोलो? जो बार बार होने वाला इनकम है और जो जनरल इनकम। अब हम यहाँ पढ़ाते हैं, हमको जो फीस मिलता है बताओ कौन सा इनकम है? रेवेन्यू इनकम, बार बार मिलने वाला इनकम है। आप हर महीना हमको फीस देते जाइएगा। अच्छा, हम जो यहाँ बिजली बिल और रूम रेंट देते हैं वो कौन सा खर्च है? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर महीना हमको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ फर्नीचर खरीद के ले आए हैं तो कौन सा ये एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ढुल्लू मातो अगर हमको भी यहाँ दे दे कि चलिए भाई आपको बैठाने के लिए बच्चों को टेबल चेयर दे देते हैं, तो ये कैसा इनकम हो जाएगा? कैपिटल इनकम, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक यूज़ होगा। बात समझ में आ रहा है? कैपिटल इनकम मतलब स्पेसिफिक इनकम। कैपिटल इनकम का मतलब स्पेसिफिक इनकम जो आपका है। तो स्पेसिफिक इनकम किसको कहेंगे? अब मंदिर है, मान लो एक मंदिर है। अब एक आदमी मंदिर में 500 रुपया दे के गया, कुछ बोला नहीं, 500 दे के दान पेटी में चला गया, वो जनरल इनकम, जनरल डोनेशन। एक आदमी आया, बोला पूरा मंदिर में मार्बल लगवा दीजिएगा, लीजिए 5 लाख रुपया। बोलो कैसा इनकम हो गया? स्पेसिफिक इनकम। ऐसा इनकम तो सबको जल्दी देता नहीं है। अच्छा, वो पैसा क्या बोल के दिया कि पैसा कहाँ लगाइएगा? मार्बल लगाने में, मतलब दूसरा काम में मत लगाइएगा, पैसा कहाँ लगाइएगा? मार्बल। उसी तरह यहाँ भी हमारे पास इनकम कुछ हुआ है। अच्छा, डोनेशन हमको मिल गया 4000, वो हमसे पूछने जाएगा फ्यूचर में कि पैसा कहाँ आप खर्च किए? नहीं। लेकिन जो ढुल्लू मातो 10,000 रुपया हमको दिए हैं, तो किस काम के लिए दिए हैं? बोले सर प्राइज बांटने के लिए दिए हैं। तो ये स्पेसिफिक फंड हो गया। और स्पेसिफिक फंड आपको कैपिटल इनकम कहलाता है। और ये बैलेंस शीट का कौन साइड में लिखिएगा इसको? लायबिलिटी साइड, याद रखिएगा। बैलेंस शीट का दोनों तरफ क्लियर हो गया, देख लीजिए। अगर फर्नीचर होगा, एसेट्स होगा, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड, और अगर कैपिटल इनकम यानी स्पेसिफिक इनकम वगैरह कुछ होगा तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। उसी तरह आ जाइए इधर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन साइड में? डेबिट साइड में। और अगर रेवेन्यू इनकम होगा, बार बार होने वाला जो इनकम है, जनरल इनकम है, वो हम कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इस साइड, इनकम साइड। इनकम लिखा हुआ है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कौन साइड लिखेंगे? मतलब एक तरह से समझो, इधर रेवेन्यू इनकम और इस साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर होगी? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्सपेंडिचर 2 तरह का और इनकम भी। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि नीचे हम बैलेंस शीट बना पाएँ। आइए, आपका एनपीओ जो टॉपिक है ना, ये और लंबा हो सकता है। मतलब इसमें एक और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लेकिन अभी उतना लेंदी करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। शुरुआत करने के लिए यहाँ से ठीक है। अब आइए, यहाँ एक बैलेंस शीट हम लोग लेते हैं, ऐसे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप जैसे पढ़ते आए हैं शुरू से, सेम उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। इस साइड में क्या लिखा जाता है बैलेंस शीट का बताएं? एसेट्स। और इस साइड में क्या लिखा जाता है? लायबिलिटीज़। यहाँ रुपीज़ और यहाँ रुपीज़। चलिए, अच्छा इधर क्या लिखेंगे? बोले सर इधर लिखिएगा कैपिटल इनकम। क्या लिखेंगे? कैपिटल इनकम, याद रखना। और इधर क्या लिखेंगे? बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? दोनों क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? यहाँ लिख दे रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे कैपिटल इनकम। आपको समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ लिख दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है ना। इधर लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इधर क्या लिखेंगे? रेवेन्यू इनकम। ये मिटा दे रहे हैं। अब इस सम को आगे हम लोग बनाते हैं सिंपल वे में। अभी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ दिए नहीं है, वो भी चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं, तो और लंबा हो जाएगा। सिंपल समझिए, फिर आगे बनाएंगे। अब शुरुआत करो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बोलो क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ। क्या रुपया है? 5000 रुपया है। तो 5000 रुपया एक आपके पास बचा हुआ है ना, ये पैसा आपके पास क्या है? बचा हुआ है। तो 5000 रुपया जो बचा हुआ है पहले से, उसको आपको कैपिटल फंड कहना चाहिए। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। कितना 1000 रुपये बचा हुआ है? 5000। अच्छा, एक चीज़ तो हम लोग देखे ही नहीं कि मेरे पास पैसा आया कितना और गया कितना। तो एक बार जोड़ ले इसको। आइए जोड़ते हैं, 0 0 फिर 0
यहाँ आइए तीसरा लाइन में 4 और 1 5, 5 4 9, 9 8 17, नहीं जी तीसरा लाइन में 5 थोड़ी होगा, 5 4 9 9 8 17, 17 1 18 4 22। आप लोग भी देख लीजिएगा कहीं जोड़ गलती तो नहीं है। 22 के 2 हाथ में 2, 2 1 3, 2 5 और 1 6। देखिए तो 62,000 है जी। 14 1 15, 15 और 20 35, 35 10 45, 45 और 8 53 4 57, 57 और 5 62। ठीक है, इधर भी 62,000 लिखिए। 62,000 इधर भी लिखेंगे, 62,000 इधर भी लिख देंगे। 62,000 में इसको लेस कीजिए, माइनस 0, दूसरा 0, तीसरा लाइन में फिर 0, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 2 16, 16 4 20, 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, 2 1 3 और 1 4 और 2 6, 20,000 रुपये बच गया। कितना बच गया बोलो? मतलब इस बार का टूर्नामेंट हम लोग करवाएं तो पैसा बच गया। कितना बचा? 20,000। लेकिन सरप्लस और डेफिसिट का पता कब चलेगा? जब हम क्या बनाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरकार कहती है पूरा डेटा मेंटेन करके रखिए आप। आपका बुक में ई क्वेश्चन दिया रहेगा, कहीं कहीं बोलेगा इसको भी बनाना है, तो ई बनाने के लिए बोलेगा तो आपको निकालना क्या है? यहाँ ई जो बैलेंस है इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस CD। CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 20,000 आपका बच गया। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड। आप कहिएगा कैपिटल फंड क्यों कहा जाता है? देखो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ सिर्फ क्या लिखते थे भाई? कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लिखते थे। क्यों? एक पर्टिकुलर प्रोप्राइटर का जब पैसा होता है तो कैपिटल लिखते हैं। ये स्पोर्ट्स क्लब है, किसी के पापा जी का पैसा तो है नहीं, स्पोर्ट्स क्लब है यानी समाज का पैसा है ना, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? इसको कैपिटल फंड। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैसा नहीं है। ये किसका पैसा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा है। इसीलिए यहाँ फंड लिख करके ट्रीट किया जाता है कि पिछले साल का बचा हुआ पैसा कितना है? 5,000। समझ गए? अब आइए कि इस बार जो खेल हुआ ये तो हम लोग चंदा कर लिए, इतना खर्चा हुआ, देखते हैं क्या इनकम क्या एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले तो ये तो लिख दिए, और ये बचा हुआ को भी लिख दीजिए पहले ही। कितना बचा हुआ? 20,000। तो बचा हुआ है ना, तो उसको ऐसे समझना है, कैश इन हैंड। बोलिए, याद आ रहा है? कैश इन हैंड का मतलब जो पैसा आज आपके पास है। कैश इन हैंड का मतलब जो पैसा आज हमारे पास है। कितना बचा हुआ है बोलिए? लिख दो यहाँ, सिंपल याद रखना। ई वाला BD कैपिटल फंड बना लेना, और नहीं तो ओपनिंग बैलेंस बनाएगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो वहाँ पर भी कैश इन हैंड बन जाएगा। वो बनाइएगा तब आपको पता चल जाएगा। और ई वाला पैसा क्लोजिंग बैलेंस जो है, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड कहलाएगा हमेशा। इसमें चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। अब सिंपल वे में आपसे पूछ के लिखेंगे, हम अपना मन से कुछ नहीं लिखेंगे। बताइए डोनेशन क्या है हमारे लिए? रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है तो क्या है हमारे लिए? बताइए। रिसिप्ट साइड है तो हमारे लिए क्या है? बोलो। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। डोनेशन क्या है? इनकम है। अब उसमें भी सोचेंगे कैसा इनकम है भाई? कैसा इनकम है? रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम है? कैसा इनकम है? रेवेन्यू इनकम। डोनेशन, अगर आप चंदा सरस्वती पूजा में भी चंदा काटने जाते हैं, आपके पास पैसा आ गया, वो रेवेन्यू इनकम ही कहो। स्पेसिफिक इनकम किसको को बोलते हैं? जो आपको ये कह के दे कि लो मेरा पैसा से मूर्ति ही लाना, मेरा पैसा से डीजे ही बजाना, वो हो गया स्पेसिफिक इनकम, उसको कैपिटल इनकम कहेंगे। और जो पैसा कुछ बोल के नहीं दिया, बस ऐसा ही सिंपल वे में आपको दे के निकल लिया, तो उसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू इनकम। तो आइए डोनेशन यहाँ लिख दें क्या? क्लियर है? एक एक लाइन समझते जाना है। डोनेशन कितना रुपया है जी? 4,000 लिख दिए। चलो लिख दिए 4,000। आगे पढ़ो। डोनेशन के बाद क्या है? एंट्री फी। एंट्री फी वाला जो पैसा आपको दिया है, बोल के दिया है कि कहाँ खर्च करना, नहीं ना? जनरल इनकम यानी रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पर भी लिख लो एंट्री फी। एंट्री फी कितना भाई? 8,000 लिखें। 8,000 चलिए लिख दिया 8,000। अब बताइए प्राइस फंड। डोलू माँ तो बोल के दिए कि पैसा कहाँ खर्च करना? प्राइस में ही खर्च करना। तो प्राइस में जब खर्च करेंगे तो यहाँ कैपिटल इनकम हो गया ना। आ जाओ प्राइस फंड लिखो यहाँ। प्राइस फंड अमाउंट कितना है भाई? 10,000 लिखो। 10,000। आज जैकिसन गायब है ना? ठीक। प्राइस फंड 10,000। आगे बढ़ो। बोलिएगा आप अंदर क्यों लिखें? क्योंकि प्राइस फंड का ट्रीटमेंट आगे किया जाएगा। जो पैसा आया देखेंगे कितना खर्च हुआ, कितना बचा। आगे आइए। टिकट कितना का सेल किया? अच्छा, टिकट जो खरीदा ऑडियंस,
मैच देखने के लिए, वो बोलेगा कि मेरा पैसा से यही काम करना, नहीं बोलेगा ना। स्पेसिफिक इनकम नहीं हुआ ना, कैसा इनकम हो गया, रेवेन्यू इनकम। तो ऐसे लिख दो यहाँ, टिकट सेल। आओ, टिकट सेल, कितना का टिकट सेल किया भाई, 20,000, लिख दो 20,000। टिकट सेल के बाद क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर, बोलो कैसा इनकम है, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू इनकम, छोटा मोटा इनकम है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होगा, आपको बोलेगा भी नहीं ओल्ड न्यूज़पेपर वाला कि मेरा पैसा कहाँ खर्च किया, तो रेवेन्यू इनकम समझो इसको। आ जाओ यहाँ, क्या लिखेंगे जी, न्यूज़पेपर, अल्लाह मत करो बाबू, न्यूज़पेपर सेल किए, ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना का सेल किए हैं भाई, 1,000 लिख दिया। चलो आगे पढ़ो, आगे न्यूज़पेपर हो गया। इक्विपमेंट्स फंड, अच्छा इक्विपमेंट मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदेंगे, बैट बॉल और क्या क्या लगता है क्रिकेट में भाई, बड़ा अमाउंट खर्चा, पैड, ग्लव्स और स्टंप, इक्विपमेंट खरीदेंगे, 14,000 रुपये है, तो इसको भी कौन सा इनकम समझा जाए, कैपिटल इनकम। तो यहाँ लिखो ऐसे, इक्विपमेंट फंड, इक्विपमेंट फंड समझ जाइएगा, 14,000। चलो एक साइड का पूरा हम लोग सेटिंग कर लिए। अभी तक कोई कठिन लगा, अभी तक सिंपल है ना, आगे भी सिंपल ही है एनपीओ। देखो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, मतलब आप खर्च की बात करेंगे, और खर्च आपको कितने तरह का सिखाया गया फिलहाल, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही सिखाया ना। तो बताइए यूनिफॉर्म में जो पैसा खर्च हुआ कितने वर्षों तक यूज़ करेंगे, बोलिए सर वो एक खेल में होता है, कहानी ख़त्म है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मान लिया जाए उसको। यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस कितना, 2,000 रुपये चला गया। चलिए आगे बढ़िए। साउंड सिस्टम में कितना पैसा गया, अच्छा साउंड सिस्टम भाड़ा में लाए हम लोग, तो रख लेंगे कि उसको वापस कर देंगे, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, शॉर्ट टर्म तक फायदा दिया ना हमको। तो यहाँ लिखेंगे साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम कितना रुपया खर्च हुआ भाई, 3,000। वीडियो चल रहा है ना जी। आगे क्या है, डेकोरेशन, डेकोरेशन यहीं आएगा, यहीं डेकोरेशन यहीं आएगा, कितना, 4,000। फिर आगे बताओ लंच, जो लंच लाए हैं कैसे साल तक खाएंगे, बोले सर अभी खाएंगे ख़त्म, शॉर्ट टर्म लंच कितना, 5,000 लिख दिया। देखो यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारा इधर ही आएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता तो इधर आता। आगे आओ, न्यूज़पेपर खरीदा गया, जो न्यूज़पेपर हम लोग खरीद रहे हैं कैसे साल तक पढ़ेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो न्यूज़पेपर ऐसे लिख दो, न्यूज़ पेपर कितना रुपए खर्च किए न्यूज़पेपर में भाई, 2,000। आगे पढ़ो, फर्नीचर जो लाया गया, जो चेयर मंगाए हैं ऑफिस के लिए, कब तक यूज़ करेंगे, बोले लॉन्ग टर्म, एसेट्स हो गया ना। आ जाए इधर, ऐसे लिखो फर्नीचर कितने का मंगाया गया, 4,000। क्लियर है ना, समझ, कोई बाहर तो नहीं है समझ से अभी। फर्नीचर हो गया। प्राइज एक्सपेंसेस अब आ गया, ढुल्लू मातो दिए हैं प्राइज फंड 10, अच्छा ढुल्लू मातो 1 रुपया भी नहीं देते मान लो, तो सारा मेरा खर्चा होता, मेरा स्पोर्ट्स कंपनी का या क्लब का खर्चा होता। और क्लब का जो ये खर्चा होता है ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्या प्राइज़ जो अवार्ड देंगे हम, वो मेरा ऑफिस में रहेगा, वो तो ले लेके प्लेयर्स क्या होगा, चला जाएगा, तो वो कैसा खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। क्लियर है ना इतना। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिला है, कितना मिला है, 10, और आपका प्राइस पे खर्चा कितना हो रहा है, 12। तब क्या करोगे भाई, बोले 2,000 सर जो क्लब है, जो स्पोर्ट्स क्लब है वो अपना पैकेट से करेगा। तो आपको यहाँ ई ऐसे 10,000 तो फिनिश कर देना है, कहानी ख़त्म। ये 10,000 क्या हो गया, नील, 10,000 क्या हो गया, नील, ये एक्सपेंस हो गया पूरा। और यहाँ अलग से दिखाना है ऐसे, स्पोर्ट्स क्या है जी, प्राइज ना, ऐसे दिखाना है प्राइज एक्सपेंसेस। अब प्राइज एक्सपेंसेस में ऐसे दिखाना होगा कि आपका खर्चा हुआ है 12,000 ना जी, लेकिन आपके पास फंड कितना था पहले से, 10, यानी 2,000 रुपया जो खर्चा किया क्लब कहाँ से किया, बोलिए क्लब अपने फंड से किया, अपने पैकेट से किया। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी स्पेसिफिक फंड अगर घट गया, स्पेसिफिक फंड अगर घट गया तो उसका पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे। ये आपको जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो वहाँ भी बोलेंगे कि स्पेसिफिक फंड जो रहेगा, मान लो बाय द वे घट गया, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 घट गया, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, ये याद रखना। और अगर बच गया, जैसे
आओ यहाँ, इक्विपमेंट तुम कितना फंड दिया है और तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है, तो इसमें बचेगा। देखो यहाँ 10,000 तुम्हारा एक्सपेंस हो गया और कितना बच गया 4, तो 4 यहीं रहने दो, 4 यहीं रहने दो। ऐसा मत कि इसको इनकम में ले जाना भाई, इनकम में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 4 बच गया है तो कहाँ रहेगा, वहीं कैपिटल फंड में ही रहेगा, मतलब ये कैपिटल इनकम ही कहलाएगा। फिर खरीदाएगा आगे जब मान लो 4,000 का इक्विपमेंट आया तो लेस हो जाएगा, ख़त्म। और कहीं 5,000 का लाएँ तो बोलना 4 में 5 माइनस करके 1,000 कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। बात समझ में आ रहा है। 2 बात याद रखना है, स्पेसिफिक फंड अगर घट गया तो कहाँ ले जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में, इधर इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के। और अगर बच गया तो कहाँ रहेगा, बोलो यहीं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बनाते समय बुक से कि स्पेसिफिक फंड क्या हो रहा है, बच रहा है, तो बच रहा है तो यहीं रहने दो। हो गया क्लियर, आगे बढ़ें। अब आ जाओ, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, किधर लग रहा है आपको टोटल ज़्यादा लग रहा है, बोलिए। हम लोग को इतना पता है कि इस साइड बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट यानी सरप्लस, और इस साइड बैलेंस आएगा तो डेफिसिट यानी लॉस। यानी इतना समझो कि इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट, और इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो लॉस। तो अंदाज से ज़रा देखो तो किधर ज़्यादा लग रहा है, अमाउंट ओवरऑल टोटल जोड़ के। ऐसे मत देखो, ऐसे तो इधर 4 ही आइटम लिखा हुआ है, जोड़ के देखो तो 20, 8, 28, 4, 32 और 1, 33। इधर ही ज़्यादा लग रहा है, 33,000 यानी 33,000 इधर है, और इधर भी 33,000 लिखो। और इस अमाउंट को क्या करेंगे, उसमें लेस करेंगे। क्या बच रहा है, देखो 0, 0, 0, 2, 3, 5, 5 और 4, 9, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 2, 18, 18, 5, 23, हाथ में कितना बचा, 2, 2 और 1, 3। यहाँ जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। मतलब इस बार का टूर्नामेंट कराने के बाद जो पैसा आपका बच गया वो सरप्लस है। अच्छा, सरप्लस बच गया, पहले का कितना बचा हुआ था, 5। अगर आज डेफिसिट होता तो ये पहले का फंड से क्या कर देते, माइनस। पहले का पैसा 5,000 बचा हुआ है और आज फिर टूर्नामेंट कराने के बाद भी मेरा पैसा क्या हो गया, बच गया। तो इसी में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कैपिटल फंड मेरा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सरप्लस लिखो, ऐसे सरप्लस 15,000, 15 और 5 क्या हो गया, बोलो 20,000। अब 20 और 4 इधर कितना है, 24, और इधर भी कितना है, 24। समझ में आया, कितना थोड़ा ऊपर गया, बोलो गोविंदा, बोलो कितना ऊपर गया, जितना समझाया गया तुमको अभी बेसिक ही बताएं, कितना ऊपर चला गया कि नहीं। सर हमको समझ में नहीं आया कि कौन एंट्री कहाँ आप कर दिए तुमको जी। साहिल क्लियर है, सिकंदर, प्रकाश, क्या मंडल जी हंस रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा लगता है डाउट है, डाउट नहीं है आपको, आया समझ में, ओम क्लियर है। वीडियो घुमा दें आप लोग की तरफ कि यस सर बोल रहे हैं आप लोग कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं घुमा देते हैं, एक बार वीडियो एक बार घुमा देते हैं, एक बार वीडियो घुमा देते हैं, देख लीजिए। समझ में आया जी। अजय, अंजलि, गोपाल हैं, ओम, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को यहीं समाप्त करें, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब भी कर देना भाई, है ना, इसको डालेंगे हैं, और बार बार देखना। देखो वीडियो अगर मान लो कि अभी हम एक बार पढ़ा दिए, अब किसी को डाउट है तो इसको हम कई बार देखेंगे, 2-3 बार, और खुद से बनाना। चलिए यहीं एंड कर